एवरीवन। और आज हम आए हैं द विलेज टूर पर। ये विलेज टूर है हमारा हरियाणा होडल का। और आज हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी हिस्टोरिकल जगहें जहाँ के बारे में आप जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और यहाँ की चीज़ों के बारे में और भी समझेंगे। आज की डॉक्यूमेंट्री डे एट अ विलेज या फिर अ विलेज टूर जिसे आप कह सकते हो। सो पीछे तक कोई नहीं है इधर दूर तक। और यहाँ पे खैर सब चीज़ें अच्छी हैं, बट यहाँ मेन इशू होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जहाँ आपको 3-3 किलोमीटर या फिर उसके भी ऊपर आपको पैदल चल के जाना पड़ सकता है। ये जैसे आपने ये देखा पीछे ई रिक्शा गया, बट वो होते हैं कि यहाँ के फील्ड्स को लेके जाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होते हैं यहाँ पे। और बेसिकली यहाँ पे लोगों से लिफ्ट लेनी पड़ती है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। एंड डर रहता है कि कोई कैसा निकल आए कैसा नहीं। सो ये चीज़ रहती है मेन इशू। तो आपको 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक भी पैदल चलना पड़ सकता है। तो हम ठीक है चल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री शूट करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ग्राउंड पे नहीं आएंगे रियलिटी देखने, तब तक हमें डॉक्यूमेंट्री का उतना मज़ा नहीं आएगा, ना हमें ना आपको। सो लेट्स सी। यहाँ के गांव वालों के लोगों के हिसाब से, जैसे आप लोग देख सकते हैं वहाँ 3 नील गायें बैठी हैं उस जगह पे। यस वहाँ 3 नील गायें बैठी हैं। एंड यहाँ के लोगों के हिसाब से हम उनके आसपास नहीं जा सकते, क्योंकि फिर उन लोगों के अटैक करने का खतरा होता है। इसीलिए तकरीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें फाइनली लिफ्ट मिल गई और लिफ्ट लेके हम पहुंचे आगे मेन रोड तक, जो कि करीब 3-4 किलोमीटर और थी। और रास्ता इतना प्यारा था कि जैसे कि आप देख ही सकते हो, इतने घुमावदार रास्ता, और वो भी इतनी स्मूथली निकल गए कि लग रहा था कि हाँ, गांव में भी विकास तो हो रहा है। अब आगे चलते हैं हम। और आगे चल के मैंने लिया ऑटो रिक्शा, क्योंकि आगे से कोई और अभी ऑप्शन नहीं था। तो हमने ऑटो रिक्शा लिया और हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ फिर निकल गए। चलते चलते मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि मैं जहाँ जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, जिस जगह पे जा रहे हैं क्या वो जगह भी खुली होगी बंद होगी। और ये एक छोटा टाइम लैप्स, फिर मैंने कहा चलो एंटरटेनमेंट भी तो बनता है साथ साथ। यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि हाँ, गाँव की जो एक वाइब है वो बहुत अलग ही होती है। यहाँ पे लोग सबके साथ मिल के रहते हैं, एक साथ मिलजुल के रहते हैं। यहाँ की मार्केट, यहाँ की हर एक चीज़, यहाँ पे जब आप ऑटो में बैठते हो तो लोग चिल्ला रहे होते हैं होडल, कोसी, वृंदावन, मथुरा, इस तरह की। तो एक बहुत ही प्यारा सा वाइब आ रहा था कि हाँ, हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही मस्त जगह होने वाली है। और पीछे से इस तरह की बाइक गाड़ी आ रही थी, तो मैंने सोचा एक छोटा सा शॉट यहाँ का भी निकाल लिया जाए। पर ऐसे ही करते करते हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए। और यहाँ डेस्टिनेशन पे हम करीब पहुँच ही गए थे। और यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मैंने बहुत ही प्यारी चीज़ें देखी, जैसे कि ये मटके लोग खुद ही बनाते हैं। और इतने प्यारी इनके पास चीज़ें थी मटकों के अलावा भी, और इतने सस्ते रेट में कि ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं तो यहाँ पूरा बाजार ही लूट लूँ। दिल्ली से हरियाणा का ये गांव बहुत ही करीब है, करीब 3-3.5 या 4 घंटे का रास्ता है। और इतना प्यारा, इतना शांतिदेह जगह है ये कि इसकी कहानी बहुत अलग ही है। और मैं आपको बताऊं तो हम जा रहे हैं उस जगह पे जिसका नाम है सती कुंड। सती कुंड से आप ये समझ रहे होंगे कि कोई सती माता का मंदिर होगा या फिर शिव जी का मंदिर होगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सती कुंड एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पर वो सती माता का नहीं है, वो सती दादी का है। और इसी खोज में हम आगे बढ़ गए थे देखने के लिए कि सती दादी हैं कौन। मन में इतने हज़ारों सवाल थे कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ है कौन। और यहीं मुझे एक छोटा सा ये बछड़ा मिला गाय का, और इतना प्यारा था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा हाथ मार लेते हैं। बट उसको शायद पसंद नहीं आया, वो तो सींग मारने वाला था, पर ठीक है, बट क्यूट था।
तो हम थोड़ा आगे चले, हम मंदिर के अंदर एंटर करें, और मंदिर के अंदर एंटर करते ही जब मैंने कुछ सिनेमैटिक्स निकाले, और वो इतना प्यारा मंदिर था कि मतलब मन मेरा खुश हो गया था। और यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर चढ़ के यहाँ पे एक कुंड है, जो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा था कि एक अलग एनर्जी मुझे अपनी तरफ खींच रही है, एक अलग एनर्जी है यहाँ पे। वो जो सती दादी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो दादी शायद आज भी उनकी एक वाइब, उनकी आशीर्वाद उनका यहीं पे ही है। और यहाँ से मैंने देखा कुंड। ये जो आप देख रहे हो आगे, ये हरा हरा, ये पूरा मैदान से, ये मैदान नहीं है, ये पूरा का पूरा कई बार पानी से भर जाता है, और ये बिल्कुल ऊपर तक भर जाता है कि इसमें आप डूब सकते हो। जहाँ तक आप ऊपर देख सकते हो, जहाँ पे ये बंदर बैठे हैं, जिनका भी हम क्लोज शॉट भी लेंगे, इनको खाते वक्त देखेंगे। ये जी हाँ, ये बंदर देख रहे हैं आप, इसके थोड़ा से नीचे तक, यहाँ तक पानी भर जाता है, और ये पूरा कुंड बन जाता है। यहाँ पे लोग नहाने आते हैं, यहाँ पे लोग अपने जल प्रवाह करने आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ की वाइब्स एक इस तरह की मुझे फील दे रही थी कि सच में हम किसी एक इतनी प्यारी जगह आए हैं कि जहाँ का मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए। एक इतनी हैवी एनर्जी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही थी। तो हम यहाँ से, मैंने कहा चलो, यहाँ पे कुछ हमने बच्चे देखे, नीचे में बच्चे खेलते हैं, बट यहाँ की हमने चीज़ें ये सुनी कि यहाँ पे एक सती दादी थी। तो सती दादी की ही याद में ये बनाया हुआ है, कोई सती माता नहीं। मुझे पहले ये लगा था कि यहाँ पे सती माता का मंदिर होगा, पर मुझे तो अब पता लगा कि यहाँ पे सती माता नहीं, यहाँ पे सती दादी थी। उन दादी का जो नाम था वो तो आज तक कोई भी नहीं जानता, पर ये देखिए आप, ये जैसे देख सकते हैं, ये सती दादी का मंदिर है। ये सती दादी यहाँ पे क्या कहा जाता है कि लोगों की इच्छाएं पूरी करती हैं। यहाँ पे कोई भी जो भी अपने मन की मान्यता लेके आता है और अपने सच्चे दिल से यहाँ पे मांगता है, उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है, और सती माता हमेशा ज़रूर उनकी इच्छा पूरी करती हैं। यहाँ पे हमने कहा चलो, यहाँ का परिसर इतना बड़ा था कि इतना गार्डन यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ का गार्डन भी एक बार एक्सप्लोर किया जाए। और इतना प्यारा गार्डन, ऐसा लग रहा था कि, और यहाँ पे कोयलों की आवाज़, तोतों की आवाज़, इवन तक कि यहाँ पे मोरों की आवाज़। उन आवाज़ों में कहीं मुझे लगा कि चलो एक यही समय है शांति का, यही समय है। बहुत सारे विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि यहाँ पे अब आ तो गए हैं, यहाँ के बारे में कुछ पता लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ पे लोगों से बात करने को मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये अंकल मुझे देख रहे थे, मुझे लगा कि, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कुछ गलत नहीं हो रहा, पर यहाँ पे इन अंकल ने मुझे इतना प्यारा लुक दिया। बट मैंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने कुछ पूछा नहीं। तो मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे थे कि सती दादी थी कौन, सती दादी ने ऐसे क्या है जो वो इतनी महान बन गई, वो इतनी अद्भुत बन गई। तो इसी तरह से हम आगे चल गए उनके मंदिर की तरफ को। अब ये उनका मंदिर था, और उनके मंदिर में हम एंटर करने से पहले ही मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें थी कि अंदर जानने में कैसा रहेगा। यहाँ की एनर्जी इतनी हैवी थी कि लग रहा था कि अंदर जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ। मैं कहा चलो, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलना तो है ही। तो अब हम ऊपर चढ़े, और जैसे ही मैंने ऊपर चढ़ के देखा, ऊपर आप मान सकते हो ऊपर कोई भी मूर्ति नहीं थी। जी हाँ, जैसे आप देख सकते हो अंदर मुझे लग रहा था किसी की मूर्ति होगी, कोई दादी की, जैसे कहा है दादी, किसी की मूर्ति नहीं थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आंटी क्या कर रही हैं, ये आंटी कुछ उस दीवार से कुछ ऐसे हाथ मार मार के कुछ निकाल रही थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये था क्या, ये कर क्या रही है। तो हमने उनसे फिर एक बार बात करने की कोशिश करी कि वो कर क्या रही हैं। फिर उन्होंने हमें इतने चौंकाने वाले रहस्य बताए कि जिसको सुन के तो शायद मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे सच में कुछ एक ऐसी एनर्जी है जिनका आशीर्वाद से लोग आ रहे हैं, लोग उनको समझ रहे हैं, लोग अब इतनी मान्यता लोगों के अंदर इसी चीज़ के लिए बनी हुई है। तो मैंने सोचा कि इनसे एक बात की जाए और पूछा जाए कि इन्होंने यहाँ पे किया क्या। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता लगा कि दादी सती अपने ज़माने में एक आंटी थी। बेसिकली वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और उनके हस्बैंड के डेथ के बाद लोगों ने बोला कि अब इसकी दूसरी शादी करनी पड़ेगी, पर उन्होंने
बिल्कुल मना कर दिया कि मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। और वो अपने हस्बैंड के साथ ही सती हो गई थी। और जैसे कि आपने सुना होगा कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा बंद करी थी, उससे कई ज़मानों पहले की ये कहानी है कि उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ ही सती हो गई थी वो, कि मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ही सती हो जाऊंगी इससे अच्छा। तो वो सती हो गई थी और उन्हीं के नाम पे ही मंदिर बना। तो लोग जब भी आते हैं अपनी मान्यता मांगते हैं, वो ज़रूर पूरी करती हैं। और इसी तरह हमें लगी थी पेट पूजा, और बहुत करनी भी ज़रूरी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इसी के साथ हम यहाँ पे आए, हमने पेटीज़ खाई, और यहाँ के पेटीज़ ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे 10 रुपये की एक पेटीज़ थी, और मुझे लगा कि इतनी सस्ती तो शायद टेस्टी नहीं होगी। तो उन्होंने जब पेटीज़ बनाई तो उसमें उन्होंने चाउमीन वगैरह भर के और बहुत सारी चीज़ें भर के उन्होंने हमें चाउमीन दी थी, और वो बहुत ही अमेजिंग थी। मैंने 2 घर के लिए पैक कर ली, बट वो अलग बात है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अमेजिंग रहा, और आगे इससे भी बड़ा एक एक्सपीरियंस मेरे आप लोगों का और मेरा भी वेट कर रहा था। तो हम चले घर की तरफ, और घर की तरफ जहाँ हम जा रहे थे वहीं हमें एक दिखा मोक्ष धाम यानी कि शमशान। ये पूरे होडल हरियाणा, होडल एक छोटा गांव है, इसको आप मेन गांव भी कह सकते हो हरियाणा का। और ये होडल का पूरा एकमात्र शमशान घाट है। तो सोचिए कि कोविड के टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो हम सोच भी नहीं सकते, राइट। और ये बहुत बड़ा है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं वो सफ़ेद सा मंदिर, वो पांडवन मंदिर है। वहाँ पे मान्यता है कि पांडव जब गुफा बनाई थी दिल्ली से इंद्रप्रस्थ से बाहर निकलने के लिए, तो वो यहीं से निकली थी। और ये जगह वो है जहाँ हम रुकने वाले थे। ये हम जहाँ रुके थे वो अपने घर पे चूल्हे की मरम्मत कर रही थी, और मेरी उनसे कुछ बात। गांव में एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि लोग अपने चूल्हों से बहुत प्यार करते हैं। वो अपने चूल्हे को इस तरह सजा रही थी कि जैसे कि हम अपने किसी बेशकीमती चीज़ को सजाते हैं ना, उस तरह से। चूल्हा है, उनसे इस तरह से बात हुई कि आप चूल्हे को कर क्या रहे हो, क्या नहीं। तो आइए वही बातें सुनते कि वो बता रही थी कि हम चूल्हे को पोछा लगा रहे हैं ताकि वो सुंदर लगे। आइए उन्हीं की बातें सुने। रिश्ता नहीं है, ये सुंदर लगता है इससे, और इसकी ये मरम्मत से होती है, जैसे घर की मरम्मत होती है, ये भी मरम्मत की जाती है। चिकनी मिट्टी है ये, इतनी चिकनी ना हो, वो ज़्यादा चिकनी हो। कौन सी? दूसरी बात, कितनी देर में सूख जाता है? और ये था उनका वो प्यारा घर जहाँ पे हमने स्टे किया। और ये घर देख के तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कभी वापस दिल्ली जाऊँ भी, क्योंकि इतनी शांति, इतना प्यारा घर, इतनी गर्मी में भी मुझे बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। इस तरह का ये घर बना हुआ था कि हर जहाँ भी लेटो वहाँ पे पेड़ों की छाँव। और इतना प्यारा घर शायद मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा, और शायद ना कभी देखने को मुझे मिलेगा आगे। इसी डॉक्यूमेंट्री की वजह से ही मुझे आज एक प्यारा घर देखने को मिल गया। और हम शाम को एक ऐसी चीज़ वेट करी थी जो मैंने आप लोगों को बताया, इतनी एक्साइटिंग चीज़ हमारा वेट करी थी, और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, लकीली मुझे वो चीज़ देखने का मौका भी मिला। यहाँ पे एक साइकिल वाला खेल होता है जो कि हर 3 साल में एक बार होता है, और वही खेल वहाँ पे चल रहा था। एक बार मतलब वो 7 दिन तक होता है वो खेल, और वही खेल देखने का मुझे मौका मिला। और मैंने कहा चलो, लकीली हम यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्री तो कर ही रहे हैं, तो चलते हैं साथ में साइकिल वाला खेल भी देखते हैं। मतलब मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि साइकिल वाला खेल कैसा होता होगा, बट मुझे साइकिल वाले खेल के नाम से इतना तो पता लग गया था, आइडिया लग गया था कि यहाँ पे सिर्फ साइकिल चलेगी। बट नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए वो होने वाला था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या होने वाला है, पर जब वहाँ पहुँचे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मेरा वहाँ वेट कर रहा था। एंड लिटरली वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग और एडवेंचरस एक्सपीरियंस में से एक है। गांव जाना मेरे लिए इतना सक्सेसफुल रहा कि इतनी अच्छी चीज़ें हमें ऑन द टाइम देखने को मिल गई। अब जैसे हमने मेले में एंटर किया, मुझे लग रहा था कि यहाँ साइकिल वाले खेल में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ अलग होगा, कुछ डांस होगा, कुछ अजीब ही होगा। बट अजीब भी नहीं, बट मुझे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिला। जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया, लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, पता नहीं आई एम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और समथिंग। बट क्योंकि
मैंने जाके देखा तो क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा भी था तो लोगों को लगा कि ये क्या चल रहा है इसका बट ठीक है। मैंने जब देखा तो वहाँ पे स्टार्ट हो ही गया था ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक लड़का था, वो अपनी साइकिल को राउंड एंड राउंड घुमा रहा था। तो थोड़ा आप क्लिप्स एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए मुझे अपनी शायद ज़ुबान बंद कर लेनी चाहिए, राइट। और ये वो टाइम था जो कि मुझे सबसे डरा दिया। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी ट्यूब्स रखी हुई थी और जैसी मतलब मेरी नज़र हटी एंड माय गॉड, मुझे लग रहा था क्या वो सच में ज़िंदा है भी या नहीं है, ठीक है कि नहीं है। मतलब एक सेकंड के तो मेरी जान हाथ में आ गई थी। एंड जब मैंने उनको देखा तो लाइक मुझे लगा कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए क्या कुछ करते हैं, राइट। हमें खुश नसीब फील करना चाहिए कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। लोग अपने शरीर पे इतना ज़ख्म देते हैं, अपने शरीर पे इतना दर्द देते हैं, किसके लिए? अपने लिए और अपने परिवार के लिए, राइट। तो ऐसे कलाकारों को भी मेरी तरफ से दिल से सलाम। इतना कुछ इस हद तक लोगों को एंटरटेन करने के लिए इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने वेल ऑफ डेथ का गेम देखा है बट इतना इंटरेस्टिंग नहीं। तो ये था मेरा आज का दिन और ऐसे ही हमारे दिन निकल गया और हम अगले दिन दिल्ली की तरफ वापस आ गए। मेरी कोशिश थी कि आप सभी को ग्राउंड रियलिटी दिखाई जाए कि गांव में एक्चुअल में क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि गुमनाम हैं बट बहुत ही हमारे हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम हिस्सा भी हैं। मेरी पूरी कोशिश रही कि आपको दिखाई जाए कि किस तरह से एक विलेज लाइफ कितनी सिंपल, डिसेंट, एडवेंचरस, थ्रिलिंग हर तरह की होती है। और यही मेरा एक मेन मोटिव था आप सबको दिखाने का। और थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली फिर मिलेंगे किसी और डॉक्यूमेंट्री के साथ। थैंक यू सो मच।